कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है वो अपनी जो बॉडीज़ वगैरह होती हैं इनको बर्न करती हैं, जलाती हैं, जो कि आप लोगों की रिचुअल्स का हिस्सा हैं। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान में नॉर्मली वैसे देखा नहीं जाता। इंडिया काली मंदिर में बलि का जो कॉन्सेप्ट था, इंसानों की बलि काली मंदिर में, पाकिस्तान में भी कुछ रिचुअल्स ऐसे थे जो कि इस चीज़ को कहते थे कि होता था। इन चीज़ों का आवाज़ होता है ना, तो इंसान अपने वश में नहीं होते। वो क्या कर रहा है उसको नहीं पता, सही। और अलग अलग तरह की रिएक्शन करते बहुत सारे लोग जो कि मैंने देखा था वो ये कहते थे कि जो शख्स अपने बेटे को ही ना पहचान सका तो वो भगवान कैसा। बहुत सारे लोग श्री राम के चरित्र के ऊपर भी, उनके कैरेक्टर के ऊपर भी पॉइंट आज कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बिलीव नहीं करेंगे। वो लड़की मैक्सिमम 10 से 15 फुट ऊपर हवा में। क्या बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द असद अहमद पॉडकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नाम है इनका करण महाराज, जो कि क्रॉसिंग के करीब जो हिंदू आबादी है वहाँ से बिलोंग करते हैं और ये शिव मंदिर के पुजारी भी हैं। तो आए जानते हैं इनसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। महाराज जी कैसे हैं आप? की बड़ी कृपा है। और बताएं क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या मसरूफियात हैं आपकी? सब आनंद मंगल। मसरूफियत यही बस सनातन धर्म के साथ ज्वाइन होकर सही। और अपनी पूजा पाठ इबादत में बस मसरूफियत चल रही है। ठीक है, बाकी बहुत गुड लक, लाइक नाइस। नाइस। अच्छा महाराज जी, सबसे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन था हमारी ऑडियंस का कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है वो अपनी जो बॉडीज़ वगैरह होती हैं इनको बर्न करती हैं, जलाती हैं, जो कि आप लोगों की रिचुअल्स का हिस्सा हैं। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान में नॉर्मली वैसे देखा नहीं जाता। इंडिया के अंदर अक्सर मूवीज़ में भी देखते हैं और वहाँ पे ज़ाहिर है क्योंकि घाट्स काफ़ी हैं, शमशान घाट वगैरह, तो ये सारी नॉर्मली चीज़ें दिख जाती हैं। पाकिस्तान में अव्वल तो इस सारी चीज़ों को देखा नहीं जाता। और क्या ये पाकिस्तान में भी होता है और किन जगहों पे ये सारी चीज़ें होती हैं आज, क्योंकि अव्वल नॉर्मली देखी नहीं जाती हैं सारी चीज़ें? देखें कि पहले तो मैं बात कर रहा हूँ धर्म के हिसाब से कि हमारे यहाँ जो शरीर, हमारे जो मान्यता है, वो शरीर जो है हमारा 5 तत्वों से बना है। जैसे कि धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो हम बेसिकली इसीलिए जलाते हैं कि वो अग्नि तत्वों में हो। और यहाँ पर इस पाकिस्तान में है, कराची शहर में, यहाँ पर अक़लियत कौम को बड़ा सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। और पाकिस्तान में जितने हमारे आई मीन मुस्लिम भाई हैं, वो भी हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर कराची में पुराना गोली मार्ग पे हमारा सोनपुरी के नाम से शमशान घाट है, सही। जो कि सारी क्रियाएं हम वहाँ पर मुर्दे को जलाना, दफनाना, सारी क्रियाएं हम लोग वहाँ पर करते हैं। अस्थियाँ भी वहीं पर हम लोग रखते हैं। और उसके बाद उन अस्थियों को हम गंगा विसर्जन करते हैं। तो गंगा बेसिकली देखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास दूसरे रिवर्स काफ़ी हैं, गंगा नहीं है। तो आप लोग क्या इंडिया में किसी तरीके से उसको पहुँचा के, और ये सारे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये इंडिया में क्या आप उन अस्थियों को पहुँचाते हैं और उसी तरह फिर जो विसर्जन किया जाता है? बेसिकली हमारे जो वहाँ के जो बड़े महाराज है, श्रीमान रामनाथ महाराज जी, वो सालाना इंडिया जाते हैं। अच्छा। तो वो सारी अस्थियों को वहाँ ले जाते हैं। लेकिन जो लोग जिनके पास समय नहीं होता है, वो चाहते हैं कि हम अपने जो पूर्वज जो मृत्यु जिनकी हो गई है, वो चाहते हैं कि हम अपने हाथों से ये कार्य करें। तो यहाँ वो कराची पाकिस्तान शहर में जो है कि नेटी जेटी लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जी प्रसिद्ध जी है। जी जी। नेटी जेटी पे वो हमारा जो पवित्र स्थान है, अच्छा। तो वहाँ पर हम लोग ये विसर्जन करते हैं। सारी पिंड क्रियाएं वहाँ, श्राद्ध आदि, पिंड दान, सारी क्रियाएं वहाँ पर। हमारा मान्यता है कि गंगा के तट पर ये सारे कार्य की जाते हैं। तो वो हमारी गंगा है, क्योंकि वहाँ पर पवित्र स्थान है भगवान का। वहाँ पर भगवान विराजमान है। और जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, वो कहते हैं ना कि
पारस अगर लोहे को भी छू लें तो वो सोना बन जाता है। सही। तो ठीक उसी प्रकार से जब जहाँ हमारे प्रभु विराजमान हो तो वो पूरी भूमि पवित्र हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे लोगों का आज भी एक सवाल था महाराज कि ये अमूमन देखा जाता था और कई लोगों से इस चीज़ की एक सुनी सुनाई एक बात चलती आ रही थी कि काली मंदिर में बलि का जो कॉन्सेप्ट था, इंसानों की बलि काली मंदिर में, पाकिस्तान में भी कुछ रिचुअल्स ऐसे थे जो कि इस चीज़ को कहते थे कि होता था, लेकिन आज के दौर में नहीं होता। लेकिन क्या ये वाकई बात सच थी कि ये काली मंदिरों में इंसानी बलि दी जाती थी? देखिए इस प्रकार से है, आज से अगर हम कुछ 1000 साल पहले बात करें तो कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो तंत्र मंत्रों के द्वारा जो दैविक और भौतिक, ये दो प्रकार की चीज़ें होती है। दैविक यानी कि पॉजिटिव, भौतिक यानी कि नेगेटिव। सही। जो भौतिक थे वो लोग नेगेटिव तरीके से अपने आप को इतना वो करते थे कि अपने आप को इतना वो तप करते थे और अपने आप को इतना कष्ट देते थे। उनकी मान्यता है कि हम जो प्राण अपना जो जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, प्राण त्याग रहे हैं जी, वो हम उस देवी में मिलाप कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वास्तव में ऐसा आजकल के दौर में नहीं है, क्योंकि आजकल के दौर में सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों की वो श्रद्धा, लोगों की वो इंसानियत, लोगों में वो प्रेम और भाव आजकल का दौर में बताऊं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें चल रही है। वो सिर्फ एक परंपरा थी, ना कि सनातन धर्म से कोई ज्वाइंटेड चीज़ थी, यानी इसका हिस्सा नहीं था। इसका कोई सनातन धर्म में कॉन्सेप्ट नहीं था कि बकरे इंसान खुद की बलि दे। देखिए कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि बेटा मेरे लिए जो है कि अपने आप को मार दे। तो ये चाहेगी कि माँ तो ये चाहेगी कि मेरी उम्र भी बेटे को लग जाए। सही। तो ऐसे बहुत सारे जो कम अकल वाले और अपने आप को जो है कि दिखाने के लिए बहुत कुछ, हम इसी पे ना बात करें तो अगर हम बहुत सारी चीज़ों को देखें तो ऐसे बहुत सारे हैं जिन पे हम रियली विश्वास नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी आंखों में भी नहीं है, जानने को भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इन चीज़ों का धर्म से कोई कनेक्शन, कोई ज्वाइंटेड नहीं है। ये एक परंपरा, अगर हम परंपरा को आपको मैं सही भाषा में समझाऊं कि जैसे कि देखा और दिखाना, कि उसने किया तो ये मैं भी करूं। सही। इसका कोई धर्म से ज्वाइंटेड नहीं है। यानी हिंदुइज्म के अंदर इस चीज़ की कोई परमिशन नहीं है कि ये इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि आप यही कहना चाह रहे हैं? जी, इसका कोई हिंदुइज्म धर्म में, हमारा सनातन वैदिक धर्म में इससे जुड़ी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ खुद से की गई कार्य है। हमारा सनातन धर्म तो हमें अमन और शांति और प्रेम और भावना को जोड़ने का काम सिखाता है कि आप हमेशा ज्वाइंट रहना, कि खुद को मारे। हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है कि जियो और जीने दो। बहुत सारे, लेकिन आज भी कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं, पाकिस्तान में तो नहीं, खैर इंडिया के अंदर अक्सर वो बेशतर ये वीडियोस आ रही होती हैं कि वहाँ पे गॉड सेक्रीफाइस यानी बकरियों की या बकरों की बलि वगैरह दी जाती है। नेपाल के अंदर जैसे कि कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे बफेलो सेक्रीफाइस, जो भैंसा होता है बेसिकली, उसकी बलि दी जाती है। तो जाहिर है आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि एक्चुअल में आपका रिलीजन इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि किसी भी जानदार चीज़ को जाहिर है कि अर्पित किया जाए, चढ़ाया जाए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट के जैसे आपने बताया कि जो देवी होती हैं वो यही चाहती हैं कि ये सारी चीज़ें तकलीफ के उसमें नहीं, सुख के उसमें काउंट हो। महाराज जी, एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ आपने जैसा कि बताया कि आप कुछ ऐसे भी लोग जो आपके पास आते हैं, जैसे आपने भी मुझसे थोड़ी देर पहले एक डिस्कस किया था कि रिसेंट आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया था जिसपे भूत या इस तरह की कोई चीज़ आ गई थी उसके, तो वो क्या था प्लीज़ बताइएगा, और किस तरह आप उन सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए बेसिकली ये रूहानी शक्तियाँ होती हैं जो वैसे भटकती रहती हैं, जिनके किसी कारण मुक्ति नहीं हो पाती हैं। तो साधारण अगर हम भाषा में कहें तो वो एक जिन्नात, जिन बुरी शक्ति, नेगेटिव
शक्ति बदरू जो- का कॉन्सेप्ट है जैसे हमारे जी जी यहाँ। जी जी सही। ऐसे ही। तो वो जब किसी जो बालावस्था की कन्या होती हैं उन चीज़ों पर वो ज़्यादा फोकस रखती हैं, अच्छा। उन पे ज़्यादा हेवी और अपना जो है ना तेज को, अपनी शक्ति को बढ़ाती हैं। फिर उनको ख़त्म करने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए, कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे कि भगवती महापुराण के अंतर्गत एक मंत्र आता है, बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधा रात्रि स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसकी मीनिंग भी मैं आपको बताता चलूं कि जयंती मंगला काली के जयंती अर्थ के जन्म देने वाली महाकाली, वही काली वही पार्वती। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। और जब जब कोई विनाशकाली और जब जब कोई बुरा संकट आता है तो वो भद्रकाली भी बन जाती है। अच्छा। वो कहते हैं ना कि माँ जब बच्चे को प्यार करे जी। तो वो प्यार, और जब लड़ाई की बात आ जाए तो वो अपना एक अलग ही रूप बना देती है। प्यार की तो प्यार है, लेकिन जब बात क्रोध की आ जाए तो वो भद्रकाली का रूप धारण कर लेती है। तो इसी तरह से फिर कहा है कि दुर्गा क्षमा स्वधा रात्रि। दुर्गा ही है जो हर एक उसमें परिस्थिति में, हर एक उसमें मौसम में और हर एक कठिनाई परिस्थिति में वो हमारा साथ देती है, वो क्षमा करती है। हम जिस भी अवस्था में हो वो हमें माफ़ कर देती है। और ऐसी देवी को नमस्कार है जो हमेशा हमारे साथ रहती है और सभी कष्टों से हमें दूर करके और सभी की जो कष्ट है उनको भुलाकर उन्हें क्षमा कर देती। दुर्गा क्षमा स्वधा रात्रि स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ऐसी देवी को नमस्कार है जो सारे इन बुरी चीज़ों का नाश करती है। तो हम माता से जब प्रार्थना और जब इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, देवी चंडी पाठ का उच्चारण करते हैं, तो ऐसी चीज़ें देखें, जब कहीं गंदगी हो तो उस गंदगी पे पानी डाला जाए या झाड़ू मारा जाए तो वो साफ हो जाती है। तो समझ लो कि ये वही काम करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं ऐसे मंत्रास। जब ये मंत्रास उनको पढ़ते हैं, बेसिकली जब इन चीज़ों का आवास होता है ना तो इंसान अपने वश में नहीं होते, वो क्या कर रहा है उसको नहीं पता। सही। और अलग अलग तरह की रिएक्शन करता है जो साधारण आदमी हम जैसा आप जैसा नहीं करता है। अब बताएं, अगर हम बेसिकली घर में रहें तो क्या अपने कपड़े घर में खुद फाड़ सकते हैं? नहीं। एक फैमिली में बैठे, फैमिली में, तो वो इस तरह की हरकतें और उछल कूद करना जैसे कोई 5 साल का बच्चा कर रहा हो, तो इस तरह की चीज़ें रिएक्शन होता है। तो इन मंत्रों के द्वारा उनको ख़त्म किया जाता है। ये रूहानी शक्तियाँ होती है, हर जगह पाई जाती हैं। और हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द भी होगी, ये हर जगह पाई जाती है। जैसे वो कहते हैं ना कि पानी में, गटर के पानी में कीड़े खुद ही लग जाते हैं। तो इस तरह से इस संसार में ये चीज़ें एक मखलूक बताई गई हैं कि इनकी मखलूक भी जो है कि 3 करोड़ मखलूक है इनकी। अच्छा। ये रूहानी शक्तियों की 3 करोड़ मखलूक है जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जो कि एग्जिस्ट करती अच्छा। हैं। एग्जैक्टली। महाराज जी, ऐसी कोई आपकी जिंदगी का ऐसा कोई सीन या ऐसी कोई आपकी एक मेमोरियल, एक यादगार जो आप वाकया जो आपने कहा होगे नहीं यार डर लगा है मुझे यहाँ पे, कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए, या कोई भी ऐसा एक आपका वाकया जो कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपको लगा हो कि नहीं ये एक थोड़ा सा हॉरर है मेरे साथ? जी, एक समय क्या हुआ, जब मैं अपने घर पे बैठा रहा और मुझे कॉल आती है, सही, महाराज आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो अपने घर में हूँ। कहा कि यहाँ आए, हमारी बच्ची जो है कि वो ये वाकया मैं आपको बताऊं, काला पुल कराची में काला पुल नाम का एक शहर है। जी, वो जगह है। तो उसके पास में जो ना वो रेलगाड़ी पटरी बनी हुई है। अच्छा। रेलवे बना हुआ है। सही। तो मुझे बताया कि हमारी बच्ची जो है कि वहां पर जा रही है खुद को मारने के लिए। अच्छा। मैं वहां बहुत डर रही है कि ये सब क्या चीज है जो इतना, मतलब किसी के घर में बहुत सारे अफराद थे कि किसी में कंट्रोल में नहीं आ रही है, ऐसा क्या है।
मैंने कहा ठीक है, मुझे आप 15-20 मिनट दें क्योंकि मेरा सफ़र है, तो मैं आ जाता हूँ। तो जैसे जब मैं वहाँ गया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लड़की मैक्सिमम 10 से 15 फुट ऊपर हवा में। क्या बात कर रहा है। मैंने जब ये मंजर देखा और जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मैं अपने आप में नहीं संभाल पाया कि रियली कि ऐसा भी कुछ होता है लाइफ में। वो फर्स्ट मेरे जीवन में रहा है कि मैं जब थोड़ा सा डरा हूँ कि ऐसा भी कुछ है। हमने तो छोटे छोटे लेवल को क्रॉस किया। आज ये बड़ा मिशन कहाँ से आ गया। तो हमने जाना तो रियली जब हमने वहाँ हम बैठे तो कुछ अचानक से वो नीचे आई। अच्छा। तो बच्ची को चोट लगी लेकिन उसको असर नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर थोड़ी शक्ति थी, नेगेटिव चीज। तो उनको उस चीज़ का असर नहीं हुआ। तो बड़ी चिल्लाई, बड़ी हो कि मुझे छोड़ दो, मैं इन्हें मार दूंगी। वो बात कर रही है। हमारी जो बेसिक ज़बान है वो मारवाड़ी है, राजस्थानी से मिलती जुलती। अच्छा। लेकिन वो एक अलग ही ज़बान में बात कर रही थी जो हमें भी समझ नहीं आया। अच्छा। कि वो कहना क्या चाह रही है। और रियली लड़की को देखा, लड़की कभी बाहर नहीं घूमती ज़्यादा कि जाकर कहीं से सीख ली हो या ड्रामे कर रही हो। तो वो अलग ही भाषा में बात कर रही थी। तो हमने उनसे पूछा कौन हो, तो बताया तो सब कुछ, लेकिन हमें समझ नहीं आया, नहीं समझ में, क्योंकि वो अलग ही कोई लैंग्वेज में बात कर रही थी। बहरहाल जब हमने वहाँ अपना माता का पाठ, इसमें जो ना क्या होता है, जब बड़ी क्रियाएं होती है तो इसमें बड़ा पाठ लगाया जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को फाइट करना होता है। और खुद में भी हमें वो महसूस होता है। जब वो चिल्लाई, जब वो चीखी, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा डर लगा कि क्यों ना ये मुझे कुछ ना कर दे। अच्छा। क्योंकि वो अपनी अवस्था में नहीं थी। वो छुरी उठाए, कुछ करें, जो उसके हाथ में है। उसने मुझे रियली वार भी किया था। अच्छा। मुझे यहाँ देखें चोट भी है। हाँ, तो, ये वही निशान। हाँ, तो मुझे उन्होंने अटैक भी किया था। तो मुझे वहाँ बहुत डर लगा और मैंने जाना कि वाकई रियली कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है इस दुनिया में। हम तो सोचते हैं कि जितनी हमारी सोच है बस उतनी ही दुनिया है, लेकिन नो, कहते हैं कि हाँ, ये दुनिया वहाँ तक है जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती। सही। जाहिर है जितना इंसान देखता है वो उतना ही बिलीव करता है। हाँ। वही बात, जितना इंसान नहीं देखता उसके बारे में वो यकीन ही नहीं रखता कि शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। रियली शायद मेरी बात ये जानकर आपको हैरानी हो और बड़ा सोचने में आप मजबूर हो जाओ कि ऐसा भी कुछ नया जानने को मिला है कि ऐसी भी क्या चीज़ें होती है। तो हमने वहाँ पर जब बच्ची वो कह रही थी कि मुझे लेकर जाओ, कहाँ, तो उसके पीछे पीछे हम गए। वो वहाँ रेल पटरी पे लेटना चाह रही थी। तो वहाँ से फिर हम उन्हें पकड़ के लाए। वहाँ माता का, हमने माँ भगवती का पाठ लगाया। सही। और माता से प्रार्थना की, अर्जी की, हमने प्रार्थना की, तब जाकर सूत्र लगाना पड़ा। 9 ग्रहों की रक्षा करनी पड़ी, 9 ग्रहों से आराधना करनी पड़ी, तब जाकर उसका सूत्र काल बंद कर कर उसके 4 ग्रहों को और 5 दिशाओं को बंद कर कर तब उस भयानक चीज को निकाली। और वो कह रही थी कि मैं इसको साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा, जब भी वो यानी सुसाइड करने जा रही थी। मैंने कहा क्या बाप का राज है भाई, ऐसे कैसे लेकर जाओगे आप। तो बहरहाल वो वहाँ से रियली मुझे जीवन में, अपने ज़िंदगी में वो मंजर कभी मैं याद करता हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ। अच्छा महाराज जी, एक और सवाल था। ये बताइएगा कि बहुत सारे जो देखें, क्योंकि हिंदुइज्म हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना आम नहीं है जितना इंडिया के अंदर है, जितना नेपाल में है, श्रीलंका में है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ ऐसे बताए जाते हैं, जैसे कि आपके यहाँ एक देवता हैं जिन्हें गणेश कहा जाता है, जिनका सर जो है वो एक हाथी का है और जिस्म जो है उनका एक इंसान है। बायोलॉजिकल अगर बात करें तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक देवता हैं जो कि आपके नज़दीक और जापान के अंदर भी इनको काफ़ी रिस्पेक्ट हासिल है। जापानीज लोग भी गणेश पे यकीन रखते हैं और हिंदूज भी, ये सिमिलरिटीज है हिंदूज में और जापानीज के अंदर के वो दोनों एक देवता पे यकीन रखते हैं। तो ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट, आप थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि कैसे ये पॉसिबल है कि एक इंसान का जिस्म है और एक हाथी का सर है, क्या बिहाइंड द स्टोरी है, प्लीज डिस्कस कीजिएगा।
देखिए कोई भी अगर हम चीज़ लें ना तो वो कुछ ना कुछ हमें एक संकेत मतलब हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हम हर एक चीज़ को नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव में लेंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी। बेसिकली क्या हुआ था जब हमारे श्री शिव महापुराण के अंतर्गत हमारे जो सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं श्री शिव महापुराण उसमें इनका लिखा हुआ है कि जब माता पार्वती स्नान करने के अंतर्गत विघ्नहर्ता गणेश को उस टाइम पे हाथी का सर नहीं था तो उस समय जब वो रक्षक थे तो भगवान शिव ने आकर क्योंकि माता पार्वती ने इन्हें अपने हाथों से अपने शरीर की मेल से और अपनी शक्तियों के द्वारा बनाया था कि एक रक्षक बनाओ। अब कोई हम ऐसी चीज बना लेते हैं तो हमारे परिवार को तो पता नहीं होता कि किसकी है या हम कोई चीज खरीद के ले आए तो वो तो एक अलग ही रिएक्ट करेंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि आप कौन हो तो मुझे अंदर जाने दे। बोला नहीं, मेरा काम है सेवा करना, मैं आज्ञा के बिना कोई काम नहीं कर सकता। तो वहाँ बहुत युद्ध हुआ। वो कहते हैं ना कोई हमारी बात ना माने तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। हम यही चाहते हैं कि जैसे हम चल रहे हैं हमारे कहने पर सब आए, ना आए तो हमारी युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो इसीलिए इससे बीच में एक छोटी सी बात शेयर करूँगा जो थोड़ा सा हंसाती भी और समझाती भी है। कहते हैं कि मैंने कुछ ना कहना सीख लिया, सहना सीख लिया, कहते तो बात और बढ़ती, चुप रहना सीख लिया। जबरदस्त। इसीलिए हमने जो ना मैं कहता हूँ कि शांति में बड़ा अमन है। तो जब युद्ध हुआ तो भगवान शंकर को क्रोध आया तो उन्होंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जो कि उनके बेटे ही थे। जो कि उनके बेटे ही थे। तो वो धड़ जो है कि उत्तर दिशा में जाकर गिरा, किसी को नहीं मिला। आज भी इंडिया में उसका स्थान है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में गुजरात के जगह पर उनका स्थान है। तो भगवान शिव ने अपने गुणों से कहा कि वो सर तो हम नहीं जोड़ सकते। देखिए जब हाथ कटता है तो उस तरह से नहीं जुड़ते हैं। सही। तो उसमें थोड़ा डिफरेंट आता है कि हम वो तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो उत्तर दिशा की तरफ जो भी हो और अपनी माँ से बच्चे से वो मुख घुमा के जो भी जानवर जो भी चीज बैठी हो उसका सर ले आओ। सही। तो उन्हें हाथी का ये सब चीजें नजर आई कि उसके बच्चे उस दिशा से अलग थे और उसकी माँ उस दिशा में थी, तो वो उसी का सर ले आए। अच्छा। उसका लगाया सर। लेकिन वो भी हमें कुछ संकेत करते हैं। क्या बता? इसके पीछे एक लीला है। लीला नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने योग्य। देखिए हमें अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, भगवान कह लें, एक ही है। हमें दो कान दिए और मुंह एक दिए, जबान एक दिए, कान दो दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ हमें ये बताना चाह रहे हैं कि सुनो ज्यादा बोलो कम। तो भगवान गणेश के बड़े बड़े कान हैं हाथी के। सही। वो हमें संकेत करते हैं कि तुम ज्यादा सुनो, बोलो नहीं, बोलोगे तो बात बढ़ेगी। सही। मुख उनका छोटा सा नजर नहीं आता। अब आ जाए उनके हम पेट की तरफ। मोटे हैं, बाहर है। तो बताना चाह रहे हैं कि इस तरह जिस तरह मेरा पेट है बाहर, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा। हमेशा उद्र, हम हमारे पेट को कहते हैं उद्र परित्रणाय उद्योतारम, कि उद्र की खुद ही तारणा करो, खुद ही बचाएं। उनका सूंड लंबा है। जी जी जी। तो बताना चाह रहे हैं इंसान की सोच लंबी होनी चाहिए कि वो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली विघ्नहर्ता गणेश जो है वो सारे विघ्नों को नाश करते हैं। और वहां पर सभी देवताओं ने 33 कोटि देवताओं ने वरदान देते हुए कहा कि संसार में प्रथम पूजनीय आप होंगे। अच्छा। इसीलिए प्रथम पूजनीय भगवान गणेश हैं। और उनका ये जो मस्तक हाथी का लगा है ये इसी कारण मिला है कि उनको जो उस दिशा में लोग थे उनको वो हाथी ही मिला। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई इस रोड पे जो पहला बंदा मिले वो लाओ, चाहे वो काला चोर भी क्यों ना हो। उपदेश उनकी आज्ञा का पालन करना है। चाहे वो हमें अगर वजीर आला कह दें कि आपने इस घर से जो पहला बंदा मिले वो ले आए, चाहे वो उनका पिता ही क्यों ना हो, तो वो तो उनका हुक्म मानने को, तो इसलिए उनका हुक्म माने। सही। वो सर लाया तो सभी ने संतुष्टि की। तो इसी प्रकार से जो है कि ये गणेश विघ्नहर्ता का हाथी का सर लगा।
ये इसका सारा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ एक मंत्र भी आता है विघ्नहर का, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवम सर्वकार्येषु सर्वदा। सारे कार्यों को शुद्ध करने वाले और सूर्य देव में नमन करते हैं। आप ही सारे कार्य यानी कि सारे कामों को सही करने वाले आप ही हो, इसलिए आपको सबसे पहले पूछते हैं। अच्छा, इस स्टोरी को लेके महाराज जी बहुत सारे लोगों का एक नेगेटिव ये भी आता है निकल के। बहुत सारे लोग जो कि मैंने देखा था वो ये कहते थे कि जो शख्स अपने बेटे को ही ना पहचान सका तो वो भगवान कैसा। बहुत सारे लोग श्री राम के चरित्र के ऊपर भी, उनके कैरेक्टर के ऊपर भी पॉइंट आज कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि हिंदू होके ही इन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते? देखिए भाई, हम एक तो जो ना खुद जज बन जाते हैं, हम खुद ही जजमेंट कर लेते हैं। हम सही चीज़ों को जानते नहीं हैं, सही चीज़ों को पहचानते नहीं हैं और सही चीज़ों की व्याख्या नहीं करते हैं। हमारे ऋषि मुनि संतों ने जो है कि अनेकों प्रकार से इस चीज़ की रामचरित्र पर और इस पे जो है कि कहा कि भगवान शंकर ने खुद को अपने बेटे को पहचाना है, नहीं तो वो कैसा भगवान है। हमारे संतों ने, हमारे गुरु महाराज ने इस पे बहुत सारी व्याख्या की है कि ये समाज में ये बताना था, ये लीला करनी थी कि भगवान गणेश का ऐसा सर होगा। ये लीला पहले से ही की जाती है। वो कहते हैं कि एक स्टोरी हम जब बनाते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, तो उसकी जो लेखक जो लिखते हैं स्टोरी, वो पहले लिखते हैं, फिर उसकी शूटिंग होती है। तो ये सारी लीला पहले से हो चुकी थी कि ऐसे ऐसे होगा और समाज में इस तरह से गणेश होगा। और गणेश भगवान को जो है कि एक असुर था जो जिसका नाम था छायासुर। छायासुर नामी असुर था। उन्हें वरदान मिला था कि तुम्हें जो है कि ऐसा आदमी, ऐसा जो है कि देव मारेगा जो ना इंसान होगा ना जानवर होगा। अच्छा, तुम्हारी मृत्यु एक ऐसे उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे वरदान दीजिए कि कोई मुझे इंसान, कोई मुझे जानवर ना मारे, मुझे कोई ना मारे। वरदान तो दिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन उस वरदान को पूरा, अब कहते हैं ना, कोई अगर गलत कर रहा तो उसको रोकने के लिए कोई ना तो आना चाहिए। हिरण्यकश्यप के बारे में भी यही था कि ना उसको नर मारे ना उसे कोई। सेम यही कॉन्सेप्ट वो है और सेम यही कॉन्सेप्ट ये है। ये बड़ी गुप्त कथा, ये बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि असल में क्या होता है कि हम शास्त्रों को तो जानते नहीं हैं और काल्पनिक बातें अपने से जो भी बना देते हैं, अपने से जजमेंट हम कर बैठते हैं। अब देखें कि ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा थाल लेकर खड़ा हुआ है, सही, कि वो मांगने वाला हो, क्या पता वो पूरा बांट के खड़ा हो गया। सही, बिल्कुल पॉसिबल। अब हम तो कहें कि एक कटोरा लेकर खड़ा हुआ है, वो बेकार ही होगा। क्यों? हम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि वो सब कुछ जो है कि उसने बांट दिए, अब वो फ्री होके खड़ा हुआ है। ये भी है। हम जजमेंट एकदम कर लेते हैं बहुत जल्द से। हम जो ना अपने विचार, हम जानते नहीं है कि ये क्यों है ऐसा, ये क्या है ऐसा, हम जज बन जाते हैं, फैसला नहीं करते। तो इसी तरह से उस छायासुर का जो है कि वध करने के लिए भगवान गणेश की लीला की गई पूरी। तो उसी कारण फिर जो है कि बाद में विघ्नहर्ता गणेश ने उस छाया रूपी असुर का वध किया। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आपको पता होगा अभी एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है हमारे पास, वो महाकुंभ के बारे में चल रहा है। और अक्सर ही हमारे यहाँ मिसाल भी दी जाती है कि कुंभ के मेले में क्या खो गए थे जो वापस मिले। ये कुंभ है क्या? कुंभ का मेला अभी महाकुंभ लगा है इंडिया के अंदर और काफ़ी वहाँ पे आपको भीड़ भी दिखने को मिल रही है सोशल मीडिया पे। तो इसके बारे में बताइएगा, महाकुंभ बेसिकली क्या है? देखिए, महाकुंभ एक होता है कुंभ, सही, दूसरा कुंभ एक महाकुंभ, यानी कि दो छोटे एक बड़ा। महा का मतलब होता है बड़ा। ये जो है ये 57 साल के बाद आ रहा है। एक 13 साल के बाद आता है, एक 3 साल के बाद आता है, ये 53 साल के बाद आ रहे हैं अभी। हाँ, ये महाकुंभ है। यहाँ पर क्या हुआ था, जब गरुड़ जी
अमृत लेकर जा रहे थे तो 7 बूंदे अमृत की गिरी थी। वो जो 4 समुद्र मंथन हुआ था उसकी हाँ। एक स्टोरी थी, ठीक। तो 7 बूंदे गिरी थी, जिसमें से 4 बूंद देवलोक में, 3 बूंद मृत्यु लोक में। इस लोक को, कलयुग को, इस लोक को मृत्यु लोक भी कहते हैं। सही, जो यहाँ आया उसको मरना है, बिल्कुल सही है। तो ये मृत्यु लोक भी है। इस्लाम में भी ये है कि कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, के जो नफ्स है वो हर नफ्स ने जायका चखना है मौत का। जो आया है उसको मरना लाजमी है। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो मृत्यु लोक में 3 बूंदे गिरी, जो ये महाकुंभ, जो कुंभ 3 बने हुए, कुंभ का वास्तविक अर्थ होता है कलश। कलश, एक कलश लोटा ले लें जी, जी, जी। तो उसमें जल होता है, वो बड़ा पवित्र होता है। कलश में जब जल आता है तो बड़ा पवित्र। और यहाँ पर जो है कि 3 नदियों में वो 3 बूंदें गिरी थी। अच्छा, तो उस दौरान से कहा जाता है कि जो महाकुंभ में स्नान करेगा, यदि पूजन करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है कि जितने भी श्रद्धालु जन हैं, योगी जन हैं, तपस्वी लोग हैं, भक्त जन हैं, सन्यासी बाबा, यहाँ पर सन्यासी बाबा बहुत आते हैं, जो सन्यासी, जो बहुत जी, जी। सारी, क्योंकि यहाँ पे स्नान करने से सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, क्योंकि बड़ा पवित्र है ये अमृत यहाँ पर गिरा। यहाँ से अगर हम स्नान करें तो कहते हैं कोई अगर जिसकी साधना मजबूत हो वो अमर भी हो जाता है। तो इसीलिए जो योगी जन, तपस्वी लोग, जो बाबाओं, जो अघोरी होते हैं, वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कब इसका मेला लगे। और बेसिकली अंदर आना अलाउ नहीं होता है। अच्छा जी, बेसिकली जो ये महाकुंभ है ये बंद होते हैं। 3 तरह के कुंभ बने हुए, इस जो कि 53 साल के बाद तो अंदर आना अलाउ नहीं है? आम दिनों में। अच्छा, आम दिनों में अलाउ नहीं होता? जी नहीं, क्योंकि बहुत सारी जो है कि वहाँ पर कार्य होती हैं, जिस तरह जलाने के भी करते हैं लोग, तो वहाँ उचित नहीं। जो एक स्थान एक चीज़ का बना है, तो हम चाहते हैं कि वो स्थान उसी चीज़ का हो। महाराज जी, बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस करनी थी तांत्रिक हवाले से, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तांत्रिक विद्या करते हैं, जो हमारे नज़दीक सिफली अमल भी कहलाता है। तांत्रिक विद्या क्या है, कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म के अंदर, क्या ये करनी चाहिए, और तांत्रिक विद्या अगर कोई करता है तो उसका क्या रिजल्ट उसको असरअंदाज होता है ज़िंदगी में? इस पर प्लीज़ थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, तांत्रिक विद्या भी 2 प्रकार की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव लेकर जाते हैं सिद्धियों के लिए। और आपको पता है कि तांत्रिक विद्या जो करता है वो इससे बहुत सारे फायदे, बहुत सारे गलत काम भी करता है। तो मेरे हिसाब से जो तांत्रिक विद्या ही जो कॉन्सेप्ट है ये अगर हम इसको बहुत आसान तरीके से जाने, एक रूहानी शक्ति जिसका कोई रंग रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, ये मेरे हिसाब से जो तांत्रिक विद्या है इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बेस्ट है। देखिए, एक सेल फोन है, अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर उसको हम बुरे तरीके से करेंगे तो वो बहुत बुरा है। तो ठीक इसी तरह से जो तांत्रिक विद्या है ये हमारे यहाँ इसको कहते हैं विज्ञान, जो साधारण भाषा में जो साइंस, ये साइंस से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जो काम को आसान कर दें उसको साइंस कहते हैं। सही बात है। मशीन्स वगैरह, जी, जी, ये साइंस है। तो वो जो क्रियाएं हैं, जो तांत्रिक विद्या है, वो हर काम को आसान करता है। सही। तो इसको हम विज्ञान कहते हैं। साधारण आसान भाषा में कहें ये विज्ञान है। अच्छा महाराज जी, एक और चीज़, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट नहीं है अघोरीज वगैरह का। इंडिया में जिस तरह अघोरी नागा साधु होते हैं, पाकिस्तान में तो ना अघोर तब है ना अघोरी इतने एग्जैक्टली मिल पाते हैं कहीं। अघोरी, नागा साधु, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? नागा साधु, अघोरी, क्या ये दोनों एक ही हैं? और अगर ये दोनों एक ही हैं तो बेसिकली इनका क्या पॉइंट होता है, ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं? क्योंकि ये देखा है जाता है नॉर्मली ज़िंदगी नहीं गुजारते, ज़्यादातर शमशान वासी होते हैं, शमशान में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। खाते भी ज़्यादा बताते हैं कि इंसानी बॉडी जो जाहिर बात है चिताएं आती हैं, जलती हैं,
उनका बचा हुआ गोश्त खा लेते हैं कुछ शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, या क्या इनका विजन्स होता है? इस पे प्लीज रोशनी डालिएगा थोड़ी सी। देखिए जो साधु अघोरी होते हैं ना, नागा साधु और अघोरी, ये एक ही कॉन्सेप्ट है। एक ही है। सिर्फ इन्होंने अपने अपने नाम दिए गए कि जो वस्त्र नहीं धारण कर रहे हैं तो उसको नागा नागा साधु साधु। कहते हैं, और जो वस्त्र धारण करके कर रहे हैं वो एक साधारण अघोरी। देखिए जब इंसान का मन इस दुनिया से हट जाता है, जब वो वैराग्य ले लेता है, तो उसका नाम ही जो है कि अघोरी है। अघोरी का अर्थ है कि किसी भी चीज का रोग नहीं। अघोरी मीन्स किसी चीज का रोग। अघोरी। रोग का भी अगर मीन्स करेंगे किसी चीज की टेंशन, एवरीथिंग आई एम फ्री। ओके ओके। तो वो उन्हें किसी चीज की कि कोई हमारा परिवार है या कोई किसी की मौत हो गई है कि हम उसके मरने पर चले जाएं, किसी की भाई की शादी है तो हम शादी, वो इन चीजों से फ्री। उन्हें अघोर यानी कि उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं है, इसीलिए उन्हें अघोरी कहा जाता है। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो चले जाते हैं, एक वन में रास्ता बना लेते हैं, और वो काली शक्तियाँ विद्याएं ये वो, मेरे हिसाब से बेसिकली देखा जाए ये सब चीज़ें गलत है। गलत। जी, क्योंकि मैं कहता हूँ कि हमें सनातन धर्म में कहीं पर भी हमारे शास्त्रों में हमें यह नहीं कहा गया है कि तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आओ। कहीं पर भी हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत गीता में यहाँ तक कहा है कि तुम घर रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए मेरी भक्ति करो। सही। मेरी भक्ति करने के लिए तुम्हें किसी चीज की छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें कुछ छोड़ना है तो अपने अहंकार को, अपनी बुरी सोच को, अपने अंदर जो अपनी बुरी चीजों को रखा हुआ उनको छोड़ें। बकरे की बलि क्या देते हो? अपने अहंकार और अपने गुस्से की बलि तो देकर देखें। हम 40,000 का बकरा खरीदते हैं, जो फ्री का गुस्सा उसको तो छोड़ते ही नहीं है। तो ये लोगों के माइंड में जो है कि बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है। लोग इतने जाहिलपन में और इतने बुरी चीज़ों में जकड़ गए हैं, क्योंकि ये परंपरा चलती हुई आ रही है। ये वैसे कि सनातन धर्म में नहीं है, आपने किया मैंने कर लिया। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाऊं जिससे लोगों को आसान में समझ में आए। एक घर में अंधा बाबा रहता था। तो जब वो जैसे ही भोजन करता था, उनके घर में एक बिल्ली थी। अच्छा। वो बिल्ली उसमें आकर मुंह मार लेती थी। अच्छा। और उन्हें अगर और भी चाहिए होता है तो वो खुद जाकर लेते थे, और सही से बोल भी नहीं पाते थे। अच्छा। तो उसके घर परिवार वाले बहुत डिस्टर्ब होते थे, बहुत तंग करते हैं, बार बार आते हैं और जाते हैं कहीं पर भी। तो उन्होंने एक तरतीब निकाली। एक उन्होंने वो देखा होगा अक्सर आपने गधा गाड़ी वालों के पास वो छन छन बजाने वाला झुनझुना होता है। तो उन्होंने वो उसको हाथ में दे दिया। अच्छा। कि बाबा तुम्हें जो भी जिस चीज की जरूरत हो ये बजाते रहना, कुछ भी तुम्हें चाहिए, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो, तो आप ये बजाते रहना। सही। बस उन्हें किसी भी चीज की जब कोई बिल्ली भी अगर आ जाती थी तो वो हाथ से तो वो बजा दिया करते थे। तो जैसे उन्हें कोई ज़रूरत होती वो आ जाते थे, हाँ क्या चाहिए, बोले ये चाहिए। तो ये सारी हिस्ट्री जो है ना उनका पोता देख रहा होता है। अच्छा। कि मेरे दादाजी जी को जो चीज़ चाहिए हो रही है वो ये बजा रहे हैं, इसका मतलब वो इससे मिल रही है। तो समय समय पर जब वो दादा भी फोत हो गए, उनके माता पिता भी फोत हो गए, तो बच्चा उन्होंने भी वही चीज़ बना ली। अब वो बजाए और अपनी पत्नी को बोले कि वो सुनाई नहीं दे रहा है मैं बजा रहा हूँ। सही। बोले ये क्या है? बोले यही तो मेन चीज है, इसको बजाने से हमें चीज मिलती है। अब वो क्या हो गया कि जैसे हमारे बड़े कर गए, वो बच्चों ने भी ज़हन में बना लिया कि हमें इस तरह से ये चीज मिल रही है। तो वो फिर परंपरा चलती रही, उसके बच्चों ने उसके बच्चों ने उसके बच्चों ने। ये कोई लिखा हुआ नहीं था कि हमारी किताबों में लिख दिया कि भाई छन छन बजाने से आपको खाना मिल जाएगा। सही सही सही। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। वो एक चीज जो दिखती गई, चलती गई, आगे चलती गई, इसी तरह। तो अगर हम थोड़ा सा इमोशनल भी हम बात करें, तो एक बेटे ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और सब कुछ उसको वहीं पहुंचाता रहा, अपनी माँ को घर से निकाल दिया, पत्नी
के कहने पर। तो ये सारा सेम वही प्रोसेस बच्चा देख रहा था। वो एक कम्बल लेकर अपनी वालदा के पास जाता है वृद्धा आश्रम में। तो उसके बेटे ने कहा कि पापा मुझे एक कम्बल चाहिए। बोले ये है तो सही। बोले नाना अपने लिए मुझे थोड़ी चाहिए, आज कम सर्दी, आने वाले टाइम में ज्यादा सर्दी हो गई, मैं तुम्हें जो है कि वृद्धाश्रम में डाल दूंगा तो तुम्हें भी तो चाहिए होगा ना। सही बात है। तुम्हें भी। उसके पिता को बड़ी हैरत हुई। तो उसने सोचा ये कोई हमारी परंपरा है, ये कोई मतलब हमारी किताबों में लिखा है कि माँ बाप को जो है कि वहाँ छोड़ना चाहिए। और वैसे ये कर्म का पार्ट भी है कि आप जो करोगे वो आपको करना पड़ेगा। गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकार सम्मा कदर जन्म फलम। हे पार्थ, निष्काम कर्म ही तेरा धर्म है, धर्म ही तेरा कर्तव्य है। इसीलिए उठा धनुष और खड़ा हो युद्ध के लिए। जो तेरे समस्त खड़े हैं वो कोई तेरा अपना नहीं है। तो जिनको अपना समझता है वास्तव में वो एक शरीर है। शरीर तो नाश होने वाली चीज है, आत्मा कभी नाश नहीं होती है, क्योंकि आत्मा एक अजर, एक अमर है। वो एक शक्ति, वो एक हवा है। हवा ना कभी जलती है, ना कभी सूखती है, और ना कभी कोई उसे मार सकता है। तो इसीलिए हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, तू खड़ा हो युद्ध के लिए, मैं तेरा सारथी हूँ। ये भगवान ने अर्जुन को समझाया। वरना अर्जुन तो महाभारत में बड़े जो है कि स्टार्टेड। अब देखें, अगर हमारे सामने हमारे दादा आ जाए और हमारे में दोस्त हमारे कोई बोले कि मार इसको तलवार, हम बोले भाई हमारे को क्या हो गया आपको, हम मेरे दादा है, सही बात, मैं उन्हें कैसे मारूं, मेरे बाप की भी बाप है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अर्जुन को कि तेरे दादा है तो क्या हो गया, पितामह भीष्म अर्जुन के दादा थे। महाभारत, जाहिर है मैंने इस पे थोड़ी सी स्टडी करी। महाभारत एक बड़ी जबरदस्त एक जंग हुई थी जिनके दरमियान कौरव और पांडवों की एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। इसी तरह हमारे और भी हिंदुइज्म के अंदर जैसे रामायण है, महाभारत है, इनको अलग अलग तरीकों से बहुत सारे लोग जो हैं समझते हैं, सुनते हैं, कुछ लोग देख के पढ़ते हैं। महाभारत बेसिकली क्या मैसेज देती है, अगर दो अल्फाजों में अगर इसको बयान किया जाए तो क्या होगा? महाभारत क्यों हुई, क्या रीजन था और इससे क्या मैसेज मिलता है? इसके लिए हम जो है कि श्रीमद् भागवत गीता का पहला श्लोक देंगे, जिसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर ये हुआ है और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 और श्लोक 1। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युग सभा मामका पांडव शैव्या किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय से कि धर्म भूमि की कुरुक्षेत्र में जंग की ख्वाहिश से जमा हुए मेरे और पांडवों के बेटे क्या कर रहे हैं, जरा बताएं। बताते हुए आगे कि युद्ध, असल में जो मेन युद्ध हुआ था वो द्रौपदी जब हंसी थी दुर्योधन के ऊपर, अंधों के तो अंधे ही होते हैं। बस उनका ये कहना हुआ और वहां युद्ध शुरू। तो शासक ने द्रौपदी को बालों से पकड़ के जो है कि वो मैदान में लाया। वहां पर द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अश्वत्थामा, ये सब खड़े रहे थे। सबने, किसी ने लाज नहीं बचाई। द्रौपदी की साड़ी तो इसी कारण, इसीलिए मेन पॉइंट ये है कि उन्होंने जो है कि गलत कहा। आप किसी को गलत ना कहें, गलत कहेंगे महाभारत शुरू हो जाएगा। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। ये बोलना क्या है? हमारे गुरुजी समझाते हैं कि जो हमारे शरीर है ना, ये जिस्म, ये एक दुकान है और इस दुकान का जो ताला है ना, ये मुख है, ये मोह है। जब ये जबान खुलती है ना, जब ये ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है, मिट्टी की। क्योंकि इंसान की जबान से पता चलता है कि वो कितना पानी में। हम अगर फौरन गुस्से से बात करेंगे, बोलेंगे बेकार आदमी। अगर हम अपनी बात में, अपनी जबान में, अपने बोलने में इखलाक लेकर आएंगे तो कभी महाभारत नहीं होगा। इस जबान के कारण ही महाभारत हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी वाणी को, अपने बोलने के नेचर को थोड़ा ध्यान धीमा रखें, वरना महाभारत होने में टाइम नहीं लगेगा। सही। तो बड़े कम शब्दों में हमने महाभारत के विषय में दीगर में सबके लिए एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि आप किसी भी धर्म से, चाहे मुस्लिम हो,
हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, जहाँ पर भी हो, किसी में किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि कुछ देर पहले असद भाई ने आपने हमें समझाया था कि मंजिल तो सबकी एक ही है, एक ही है, रास्ता लेकिन रास्ते अलग 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 है। अलग है। हमारे में एक शायर है कि मंजिल तो तेरी यही थी, मगर उम्र बीत गई आते आते, क्या करें तेरे अपने तुझे जला के चले गए जाते जाते। बड़ी गहरी बात, बड़ी गहरी बात। समझने वाला बंदा हो तो कसम से बड़ी गहरी बात है। महाराज जी, कसम से बहुत मजा आया आपके साथ बात करते हुए। एक आखिरी आपसे एक चीज मुझे पूछनी थी, अपनी एक जरा प्लीज बताइएगा, कभी इंडिया जाना हुआ है? बेसिकली मन में तमन्ना है इंडिया जाने की। अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं माँ आदिशक्ति भवानी भगवती का भक्त हूँ और उनके लिए ही जीता हूँ। मेरी तमन्ना है कि मैं वैष्णो धाम जाऊँ और मैं वहाँ ये सोचे कि मैं वहाँ मर जाऊँ, जाहिर क्योंकि है ये ऐसे आपका स्थान प्यार पे है। मेरे प्राण जब छूटेंगे तो मैं बहुत अच्छा पाऊँ और अच्छी जगह मुझे मिलेगी। मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि जो जहाँ है वो श्रद्धा और विश्वास के साथ रहें और अमन का जो है कि पैगाम फैलाएं, शांति का पैगाम रखें और स्टडी करें, रिसर्च करें। देखें, अगर मैं यहाँ से फर्ज करें मैं इस वक्त नासिर जम पे हूँ, नासिर जम से अगर मैं क्रॉसिंग तक भागता हुआ जाऊं और क्रॉसिंग पर मैं थक जाऊं और मैं बोलूं कि इससे आगे मैं नहीं भाग सकता, तो ऐसा नहीं है कि आगे कोई जगह नहीं है, बहुत है, लेकिन मैं थका कहाँ हूं, मैं क्रॉसिंग पर। अब मैं सोच रहा हूं कि बस इससे आगे और कुछ नहीं है। असल में लोग क्या समझते हैं कि थोड़ा सा जान लेते हैं और अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। एक जो ना इंजेक्शन लगाना सीख गए तो बोलते हैं मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। एक इंजेक्शन से डॉक्टर नहीं बनते ये हैं। रावण के बारे में बताया जाता है ना कि वो तो था तो महाज्ञानी पंडित था, लेकिन उसका अहंकार उसको ले डूबा। अहंकार कहते हैं रावण को राम ने नहीं मारा, राम ने नहीं। रावण की मैंने मारा। वो मैं करता रहा कि अहम सर्व, अहम व्यापम, अहम लोकितम, अहम भूतनम, अहम देवतम, कि मैं ही सब कुछ। अहम मतलब मैं ही हूँ, मैं ही देव हूँ, मैं ही लोक का मालिक हूँ, मैं ही सब में हूँ और मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो मैं तो कर देते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ एक छोटा सा हमारे कबीर साहिब की साखी कहूँगा। कबीर साहिब हमारे कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नाही, जब हरि था तो मैं नाही। इसका अर्थ क्या निकलता है? जब मैं था तो हरि नाही, मतलब जब मैं होगी ना इंसान में कि मैं हूं, तो भगवान का काम नहीं है ना। तो जब हम खुद ही सब कुछ कर सकते सही, हैं सही, तो हमारे पिता की जरूरत क्या है? जब बेटा खुद अपने से कर रहा है तो हमें किसी की मदद की क्या जरूरत है? बिल्कुल। लेकिन जब तुम्हारे मन से मैं निकल जाए कि मैं कुछ नहीं करता हूं, तब हरि आएंगे। तब आपने उसको, अब एक चीज अगर मैं आपको जिम्मेदारी दूं, ऐसा तो आप ये एक चीज लें और ये जिम्मेदारी आपने रखना है, तो आप उसको अच्छे से रखें, संभालेंगे, क्यों आपको एक जिम्मेदारी दी। ये हमारा बहुत अच्छा था। कहते हैं कागज की कश्ती थी, मिट्टी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था, कहाँ आगे समझदारी की दलदल में वो नादान बचपन। कितना प्यारा, ना प्यार। तो सुंदर लगा। और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, सवालात हो, हम आपको जरूर बताएंगे। आपसे तो ये रिलेशन अब बन चुका है और मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। जब तक आप पाकिस्तान में हैं, जब तक आप मेरे पास हैं, अगर आप इंडिया जाएंगे तो वापस की गारंटी तो शायद मुझे नहीं है कि मैं आपसे पॉडकास्ट कर सकूं, लेकिन जब तक आप हमारे पास हैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना रिलेशन इसी तरह चलाता रहूंगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर और कोशिश है कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हम किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नई कैटेगरी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। एक लास्ट जरा मैसेज दीजिएगा इंडिया और नेपाल और दूसरे श्रीलंका और अदर कंट्रीज को, कि कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं है। हिंदूज़ इस बारे में कैसा फील करते हैं? आप एज हिंदू आप कैसा फील करते हैं? क्या पाकिस्तान में हिंदू कल्चर सेफ है? क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदू रिचुअल्स को रोका जाता है? प्लीज़ इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा।
हमारे यहाँ एक इवेंट होता है नवरात्रि। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो नवरात्रि का जो इवेंट्स हमारा लास्ट डे का जो होता है, हम इस तरह से जाते हैं कि मानो कि हमारा खुद का रोड है ही। अच्छा। हमें इतनी इस पाकिस्तान में इस कराची शहर में अक़लियत कौम को इतनी सपोर्ट है कि अगर शायद हम इंडिया में हो तो वहाँ भी हमें नहीं मिले इतना कि तुम पाकिस्तान से आए हो, हम तुम्हें आज़ादी नहीं दे रहे ये हैं। जगन्नाथ अभी इवेंट हुआ था, जो एक यात्रा निकली थी जगन्नाथ की, उस पे भी बहुत रश था। मैं भी उसमें गया था, Exactly, बड़ा मजा आया था। जगन्नाथ यात्रा निकलती है, लगभग 3-4 हज़ार लोग होते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें हमें हमारी माए बहन बेटियां भी होती है, उनकी सेफ्टी के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट, सिंध पुलिस भी हमारा उसमें साथ देती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट हमारा साथ देती है, आर्मी हमारा साथ देती है। मैं मानता हूँ कि इस पाकिस्तान कराची शहर में अक़लियत कौम को बहुत सपोर्ट किया जाता है, और हम हिंदू कम्युनिटी को तो खास करके बहुत सपोर्ट किया जाता है। और मैं दीगर नेपाल और इंडिया वहाँ पर भी यही मैसेज करूँगा, आज नहीं तो कल मर जाना है, आज नहीं तो कल मर जाना है, कुछ करें ऐसा कि हम सब एक होकर मिल जाए, जबरदस्त कुछ जबरदस्त ऐसा कर जबरदस्त। जाए। असद भाई, आपने मुझसे तो बहुत सारे सवालात किए। जी जी, तो मैं एक सवालात आपसे करूँगा प्लीज प्लीज। कि जो आज आप कर रहे हैं कि सब धर्मों की नॉलेज या जानकारी, तो ये सोच आपके मन में कहाँ से आई? बेसिकली बहुत कम लोगों को कहते हैं ना कि आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में, किसी को कोई फिक्र नहीं होती कि कुछ हम जाने, कुछ करें, कुछ बने। तो ये सोच आपके मन में, मैं तो आपकी सोच को सल्यूट करूंगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी ये सोच आपको कैसे आई? ये सोच कैसे आई? दरअसल जब मैं 8 साल का था, तब मुझे थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ क्रिश्चियंस काफ़ी थे। अपने स्कूल लाइफ में मुझे मैट्रिक तक क्रिश्चियंस काफ़ी रहे मेरे साथ, मेरे क्लासमेट्स रहे। अब क्रिश्चियंस के मज़हब को, क्योंकि एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझो तो काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए एक पैगंबर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम में। उनके नज़दीक जीसस क्राइस्ट सन ऑफ द गॉड, जो कि उनका कॉन्सेप्ट है। ये चीज तो एक बड़ी तरीके से मुझे समझ में आ गई ना, लेकिन जब मैं आगे गया मुझे थोड़ा सा सिखिज्म को समझना पड़ा। अब सिखिज्म ज़ाहिर है हिंदुइज्म से काफी जुड़ता है, तो मुझे वहां तक पहुंचने में भी टाइम लग रहा था, तो बीच में मुझे बुद्धिज्म का सहारा लेना पड़ा। अब जब मैंने देखा सिखिज्म और बुद्धिज्म दोनों जाके हिंदुइज्म से मिल रहे हैं, तो मुझे एक पॉइंट समझ में आया कि मैंने कहा पहले हिंदुइज्म को थोड़ा सा स्टडी कर लूं। ये एक शौक था हमेशा से मेरा। मैं नॉर्मली अपने टीचर से भी इसी तरह के सवाल करता रहता था कि इस्लाम से पहले दुनिया क्या थी, इस्लाम से पहले भी तो कोई मजहब होता होगा, कोई धर्म होता होगा, कोई रिलीजन होता होगा। तो ये मेरे अंदर बचपन से एक शौक था इसको जानना, और सारी चीजों को, अपने मजहब को भी ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी करता रहा था, अभी भी करता हूँ, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, और जब तक रहूंगा जिंदगी भर स्टूडेंट ही बन के रहूंगा, क्योंकि ये वो समंदर है कि कोई नहीं पी सकता इसको। तो जब जिंदगी बहुत कम है, 1000 साल भी कोई जिए तो शायद नहीं इसको पूरा हासिल कर सकता, एक ऐसा इल्म है। तो जब इन सारी चीजों को जोड़ के देखा तो एक बड़ा कलरफुल रिलीजन मुझे मिला जो कि हिंदुइज्म था। ये समझ में नहीं आया, ये हम आपको समझाएंगे। क्रिश्चियनिटी समझ में आ गई थी, सिखिज्म समझ में आ गया था, बुद्धिस्ट क्या है ये भी समझ में आ गया था, इस्लाम से तो बिलोंग करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ऑलमोस्ट। लेकिन हिंदुइज्म के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसी चीज जो कि दिखने में बड़ी डिफरेंट थी, जैसे हाथी का सर और इंसान का, ये समझ में नहीं आई बात। तो इसके पीछे क्या कहानी थी, जैसे आपने बताया तो ये मैंने भी जाना। हनुमान जी एक ज़ाहिर है एक लुकिंग लाइक अ मंकी, लेकिन अब वो ज़ाहिर है मंकी कभी भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जो कि उन्होंने पूरे लंका में आग लगा दी, और किस तरह से उन्होंने जो है वो पूरे पर्वत को उठा के जो है वो लेके आ गए लक्ष्मण जी की मदद करने के लिए। तो ये सारी चीजें मुझे बड़ी अजीब सी लगती थी, मैं जानना चाहता था इनके बारे में। तो बस यही जुस्तजू, यही सारी मेरी जिदें मुझे यहाँ तक ले आई, और आज काफ़ी स्टडी आज भी करता हूँ, और बड़ा मज़ा आता है मुझे जानते हुए ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये चीज़ें मुझे बाद में फिर पता चली जब मैं अमलियात की दुनिया में आया।
ये इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। अमलियात की दुनिया एक नया हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक होगा। हमारे व्यूवर्स के लिए एक एक्साइटमेंट है कि अमलियात का टॉपिक हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा। महाराज जी हमारे साथ होंगे और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं वकास जो कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसको भी इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करवाऊं। तो बहुत मजा आएगा, यकीन करें बड़ा मजा आएगा। बड़ा बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। और नेक्स्ट इंतज़ार कीजिएगा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का भी, और इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने और जानने को आप सब लोगों को मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए। जब तक असद अहमद को दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिएगा हमारी पॉडकास्ट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।